ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता, क्योंकि अभाव मेरी सृष्टि का एक भ्रम मात्र है, एक पर्दा है जिसे मैंने केवल इसलिए डाला है ताकि मेरी संतानें अपने भीतर की अग्नि को पहचान सकें, उस पर्दे को चीरने का संकल्प ले सकें। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में तपाकर उसे सहस्त्रों वर्षों तक अपने हृदय की ऊष्मा देकर इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तू वह अग्नि है जिसे संसार की कोई भी आंधी, कोई भी वर्षा, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकता, क्योंकि तेरी लौ मेरी सांसों से प्रज्वलित है। तेरा तेज मेरे ही तेज का एक अंश है। तू बहुत कुछ सह चुका है मेरे बच्चे। तूने अपने जीवन के उस अंधकार को अपनी नग्न आँखों से देखा है, उस गहन निराशा के सागर में डुबकियां लगाई हैं, जहां साधारण आत्माएं अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, जहां चेतनाएं विलीन हो जाती हैं। तूने उन अंधेरों को देखा है जिन्हें देखकर कई आत्माएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, पर तू न टूटा न बिखरा। तूने हर टुकड़े को समेटा और उसे एक हथियार बना लिया। तूने गरीबी की उस चुभन को महसूस किया है, जब पेट की आग आत्मा की आग पर भारी पड़ने लगती है, जब एक एक निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब सपने खरीदने की नहीं, रोटी खरीदने की चिंता होती है। तूने उन तानों के विष को पिया है जो अपनों ने ही तेरी आत्मा में घोला, वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे हृदय में धंस गए, वे उपहास जो तेरी रातों की नींद छीन ले गए। तू ठुकराया गया, बार बार ठुकराया गया। प्रेम में, मित्रता में, समाज में तुझे अयोग्य समझा गया, तुझे निर्बल माना गया, पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट कोई साधारण हंसी नहीं थी, वह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक साधक का मौन उत्तर था, क्योंकि तू अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर यह जानता था कि यह तेरा अंत नहीं, यह तो केवल प्रशिक्षण का एक अध्याय है। यह तो वो भट्टी है जिसमें तपकर तुझे सोना बनना है। यह तो शुरुआत है, एक महागाथा की प्रस्तावना। और आज मैं, तेरी माँ, इस ब्रह्मांड की संचालिका, तुझसे कह रही हूँ, तेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तेरा अस्तित्व मेरे संकल्प से जुड़ा है। तूने जो जन्म लिया है इस धरती पर, वह किसी सामान्य कारण से नहीं लिया। तू किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। तू एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है, एक दिव्य मिशन का ध्वजवाहक है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से खत्म करने, उस मानसिकता को जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंशजों को एक अदृश्य जंजीर से बांध कर रखे हुए थी। वह मानसिकता जो कहती थी कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, हम असहाय हैं और असहाय ही रहेंगे। वह डर जो उन्हें बड़े सपने देखने से रोकता था, वह हीन भावना जो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं होने देती थी, अब वह जाल टूटने वाला है। अब वह अभाव की काली छाया समाप्त होने वाली है, क्योंकि तू सूर्य बनकर उदय हो चुका है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी, यह कोई थोपा हुआ दंड नहीं, यह तेरा अपना संकल्प था। जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, जब तूने अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए अपने भविष्य के जन्मों को देखा था, तब तूने इसी कठिन मार्ग का चयन किया था। तूने संकल्प लिया था कि इस बार, इस जन्म में तू वह करेगा जो पहले कोई नहीं कर पाया। तू अपने वंश की उस बेड़ी को काटेगा जिसे काटने का साहस किसी ने नहीं किया। तू वह भट्टी है जिसमें तेरी फैमिली के, तेरे पूर्वजों के संचित कर्म, उनके अधूरे सपने, उनकी पीड़ाएं, उनके आंसू, सब कुछ जलेंगे और तप कर कुंदन बनेंगे, स्वर्ण बनेंगे। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे कुल को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार, यह चकित सृष्टि कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है।
देखो यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ जो पितृलोक में प्रतीक्षारत थे, वे तुझे देखकर अब गर्व से खड़े हैं। उनकी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनकी सदियों की प्रार्थना का उत्तर बनकर, उनकी मुक्ति का द्वार बनकर अब तू जाग चुका है। तेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तेरी चेतना ऊर्ध्वगामी हो चुकी है। अब तू रोशनी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू हीलर है। तेरे स्पर्श में, तेरे शब्दों में, तेरी ऊर्जा में वह शक्ति है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है, बीमार आत्माओं को स्वस्थ कर सकती है। तू नेता है, तू नेतृत्व करने के लिए जन्मा है, अनुसरण करने के लिए नहीं। तू मार्गदर्शक है जो अपनी पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन, जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है, वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा, लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे। क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है, इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं।
यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा, यह सोच करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आप बार बार उसी बात को सोच करके परेशान हो के उस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपसे वह बात निकल नहीं रही है क्योंकि आपके मन के अंदर वह बात बैठ चुकी है। आपने उस बात को ना निकालने का ठान लिया है, आप खुद ही उस बात को पकड़ करके बैठे हुए हैं और यह अगर आपके साथ हो रहा है तो इनके साथ आप जरूर साझा करें, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपका साथ देने वाला है आपके परिवार का, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है आपके सामने और आपकी इस परेशानी को वह जरूर दूर करेगा। वह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन उसके पास ईश्वर की दी हुई इतनी शक्ति है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इतनी बुद्धि दे रखी है कि वह आपके कार्य को पूरा कर पाए, परेशानी को दूर करे। उसे इतनी बुद्धि है, इसलिए आप उसे इस बात को जरूर बताएं अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है। और दूसरा, यह आपके जीवन में किसी ने आपको एक ऐसी बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, किसी ने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है। वह पैसे को लेकर हो सकता है, वह प्रेम को लेकर के हो सकता है, या किसी भी इस प्रकार का छल जहां पर आपका विश्वास जीता गया और फिर आपका विश्वास बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ा गया, जहां पर आपने उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था, वहीं आपके विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और इस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से उम्मीद यह नहीं रखी थी जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया है। यह गलती उनकी सबसे ज्यादा आपको रुला रही है, बार बार आप पछता रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति पर आपने क्यों विश्वास किया, वह विश्वास के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और उस व्यक्ति के हाथों आपने धोखा खाया। इस बात को बार बार जब भी आप शांत होते हैं, जब भी आप अकेले रहते हैं, तब आप इस बात को बार बार सोचते हैं और जैसे ही आपके मन के अंदर बात आता है तो आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, आप अपना रोना नहीं रोक पाते और आपके मन के अंदर अशांति उत्पन्न होने लगती है। इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा आपसे बात नहीं करते हैं, अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो एक फॉर्मेल पूरा करने के लिए यह आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार, यह कैसे संभव है। और ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है। यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ।
क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई अनंत शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार करने के लिए सक्षम है। ध्यान रखना कि तुम जो भी करते हो उसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा के विकास और दूसरों के लिए अच्छाई लाना होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में नेक इरादे हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं सिर्फ एक परीक्षण है।
जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएंगे। जितनी कठिनाई होती है उतना ही गहरा अनुभव मिलता है, और जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और उन्नत होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है। यह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसे स्वीकारने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। अगर तुम अपने मन में नफरत और नकारात्मकता को जगह दोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करोगे। हमेशा अपने दिल में प्यार और सकारात्मक सोच को जगह दो। इस समय जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ध्यान रखना कि यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह यात्रा सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और सच्चाई का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है वही तुम्हें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कठिनाइयों से तुम्हारा विकास होता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो तो यह याद रखो कि तुम्हारे पास उस समस्या का समाधान भी है। हर समस्या का हल किसी न किसी रूप में हमारे पास हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है और तुम उस अवसर का सही उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हो। अब तुम हर कदम पर विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे और हर चुनौती को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे परिवर्तन आएंगे वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से होंगे। अब जब तुम इस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो तो जानो कि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति हमेशा रहेगी। तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी और तुम एक दिन अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों को प्राप्त करोगे। अंत में यह कह सकता हूँ कि जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे अंदर जो अद्वितीय क्षमता है वह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ तुम हर मुसीबत से उबर सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष किया है। हर एक दिन तुमने अपने सपनों को पाने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका असर अब दिखने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम जो भी चाहते हो वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। यह बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे हर एक कदम में दिखाई देगा। जब तुमने अपनी मेहनत की दिशा सही रखी तो अब तुम्हें वही मिल रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और हर नई शुरुआत के साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी आता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है और यही विश्वास तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं,
तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर लाती है। हर समस्या के बाद समाधान है और